नेहा और सुमित अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। सुमित ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ सुषमा खड़ी हुई थी। क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? बेटा, वो सौम्या। क्या हुआ सौम्या को? वो सौम्या का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाओ उसे ससुराल से लेकर आओ। सुषमा जी एक सांस में ही सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? अरे तो तू कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहां परेशान है, रो रही है, और तू किस चीज का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा तभी हम कुछ करेंगे क्या? अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारी बीपी बढ़ जाएगी। तो बोल दे तेरी पत्नी को कि मेरे नजरों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती रहती है। इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी, आज इसके मन की मुराद जो पूरी हो गई। सुमित ने इशारा किया तो नेहा अपने कमरे में चली गई। बेटा तू अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है माँ, चलो अभी चलते हैं। और दोनों उसी समय सौम्या के ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में 1 घंटे की दूरी पर था। इधर नेहा भी अपने रोजमर्राती कामों में लग गई। 6 बजते बजते सुषमा जी और सुमित जी के साथ सौम्या वापस घर आ चुकी थी। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने भी नहीं हुए, आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए। ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या है वो लोग अपने आप को? जेल की हवा न खिला दूं तो मेरा नाम ही सुषमा नहीं। सुषमा जी और सौम्या दोनों आंसू बहाए जा रही थी। सुमित दोनों को शांत किए जा रहा था। नेहा तीनों के लिए पानी लाई। नाश्ते में क्या बनाना है, फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। ये देखो, भला कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहाए जा रही है और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे परेशानी क्या होगी, अच्छी भली तो है। उसकी बात सुनकर सुमित कुछ कहता, उससे पहले ही सौम्या गुस्से में चिल्लाने लगी। हाँ भाभी, तुम्हें तो खुशी ही हो रही होगी ना कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती। आखिर तुम्हारा पति परमेश्वर है वो। और वैसे भी नाश्ते के लिए मैं तो अपने पति से पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अपने और अपनी बुढ़िया माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। नेहा के कहते ही मोहित आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम नेहा? बोलने की तमीज बेच खाई हो क्या? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं है, तभी तो अपनी सास के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है। ये तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने सौम्या को यही सब तो सिखाया है। भला मैं अपनी बेटी को ये सब क्यों सिखाने लगी? उसका घर क्यों बिगाड़ूंगी मैं? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर सौम्या से ही पूछिए, आखिर ऐसा क्या हुआ जो अमर जी ने इन पर हाथ उठाया? सुषमा जी और सुमित ने सौम्या की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वो चुपचाप नजरें झुकाने लगी। सुमित, जल्दबाजी में आप अपना फोन घर पर ही भूल गए थे। तब अमन जी का फोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। क्या सौम्या, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? सौम्या खुद हैरानी से देखती हुई बोली, मुझे नहीं पता माँ कि मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब है। वो तो मुझे लगा कि वो नाटक कर रही हैं। सौम्या, सच सच बताना, अमन जी ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? वो भैया, सुबह 3 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं,
और ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब अमन जी अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बातें करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में होना चाहिए था और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करने आ गई और हमें भी धोखे से इसमें शामिल कर लिया। सौम्या ने आशा भरी नजरों से सुषमा जी की तरफ देखा कि वो कुछ बोलेंगी। सुमित, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है जो गलती खुद करती है और इल्जाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, जा रही है या 2-4 थप्पड़ लगाऊं मैं? इज्जत से आएगी तो सिर आंखों पर इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माना कि मेरी जुबान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने कभी भी मुझसे इस तरह की बात नहीं की जैसे तू अपनी सास से करी है। आखिरकार माँ से इस तरह का जवाब सुनकर सौम्या को चुपचाप सुमित के साथ अपने ससुराल जाना ही पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गई कि उसकी गलती पर उसका कोई साथ नहीं देगा।